व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। आज हम एक बार फिर से बिहार में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस की बात करेंगे, जो कि अपने एंड स्टेजेस पे पहुंच चुका है। फाइनल लिस्ट अपलोड हो जाएगी इस मामले में। हालांकि व्यूअर्स इस प्रोसेस को लेकर काफी क्वेश्चन मार्क्स भी रेज हुए थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट सीधे जा पहुंचे थे, और जहां पे एक बार वापस से आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इन मामलों को सुना है। तो आखिर क्या बड़े ऑर्डर्स एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए हैं ईसीआई द्वारा एसआईआर के प्रोसेस में, जो कि अब बिहार के अलावा दूसरे स्टेट्स में भी दस्तक देने वाला है और किसी किसी स्टेट्स में दे चुका है। इस वीडियो में चलिए देखते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वापस से सुना है बिहार एसआईआर 2025 मैटर को, जो कि अगेंस्ट है इलेक्शन कमीशन के इसी प्रोसेस के खिलाफ। कहा जा रहा है कि बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल वोटर डिलीशन हो रहा है, इर्रेगुलरिटीज इस रिवीजन प्रोसेस में पाई गई है। और जिसके बाद हम देख सकते हैं कि बेंच है जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची की। अब हियरिंग की शुरुआत में ही जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्लीज को सुनते हैं, उनके साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट को सुनते हैं। और जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि इस केस में कोई इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। अब व्यूअर्स आपको बता दें कि लीड पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण मौजूद है, जिन्होंने कहा कि माय एफिडेविट हैज बीन वेरीफाइड, ऑल वोटर डिटेल्स आर करेक्ट। अब व्यूअर्स यहाँ पे थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं। एडवोकेट प्रशांत भूषण यहाँ बात कर रहे हैं उन एफिडेविट्स की जो कि ईसीआई को भेजे गए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी वोटर के साथ अगर ऐसा गलत तरीके से उसका नाम डिलीट किया गया है, तो ऐसे केसेस जो पिटिशनर्स हैं उन्हें जहां से भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो ईसीआई को भेज दे। पर लास्ट हियरिंग में हमने देखा था कि ईसीआई कह रही थी कि जो भी पिटिशनर्स ने एफिडेविट भिजवाए हैं, जिन वोटर्स के बिहाफ में उन्होंने कहा है कि ये फॉल्स एक्सरसाइज है, गलत तरीके से उनका नाम डिलीट किया गया है, तो वो सारे एफिडेविट्स फॉल्स पाए गए थे। इसी पर आज एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्होंने वेरीफाई करवा लिया है सारे एफिडेविट, सब कुछ डिटेल्स जो भी दिए गए हैं सब करेक्ट है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मैटर्स नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स वोंट बी कंसिडर। अब उन्होंने यहाँ पे एक क्लियर लाइन कह दी कि जो मैटर्स है अगर वो मेरिट्स को अफेक्ट नहीं करते तो वो कंसिडर नहीं होने वाले हैं। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी की बारी आई। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है ठीक 1 घंटे पहले। आपको बता दें कि वो ईसीआई की तरफ से इस केस में मौजूद है। जिसके बाद वापस से एडवोकेट भूषण ने अपना पॉइंट रखा, कहा कि इलेक्शन कमीशन हैज रिप्लाइड टू आवर October 8 एफिडेविट and Yogendra Yadav submissions with finalization a day away. Fresh deletions in draft rolls haven't been released. Final roll will differ and isn't on the website yet. अब यहाँ पर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी बताया कि ईसीआई ने उनके भी एफिडेविट्स का रिप्लाई दे दिया है और ऑलमोस्ट पास आ चुका है डेट फाइनलाइजेशन का, और उसके पहले तक फ्रेश डिलीशन नहीं मिली है देखने को, बट फाइनल रोल डिफर जरूर करेगा और ये अभी तक वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि फाइनल लिस्ट मस्ट बी शेयर्ड विद ऑल पार्टीज एंड पोलिंग एजेंट्स। जिसके बाद एडवोकेट भूषण ने वापस से कहा कि फ्रोजन वोटर लिस्ट शुड बी पब्लिश्ड ऑनलाइन। यहाँ पे हालांकि सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि दिस स्टिल टाइम अंटिल टुमारो, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि ईसीआई मस्ट पब्लिश आफ्टर एडिशंस एंड डिलीशंस मैटर नॉट क्लोज्ड। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा है कि अगर एक फाइनल लिस्ट भी ईसीआई अपलोड कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर अभी क्लोज नहीं हुआ है। तो एक बड़ी बात यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत ने कही है, और इसी के साथ ईसीआई के लिए ही काफी सारे डायरेक्शंस दिए गए हैं कि उन्हें लिस्ट अपलोड करनी है, टाइमली अपलोड करनी है, सारी डिटेल्स देनी है, पॉलिटिकल पार्टीज तक भी ये लिस्ट एक पहुंचनी चाहिए। और जिसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एडवोकेट प्रशांत भूषण ने वापस से कुछ पॉइंट्स उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बूथ नंबर्स ऑफ वोटर्स हैव आल्सो बीन चेंज्ड विद इलेक्शंस इमिनेंट, द कोर्ट कांट ऑल्टर द लिस्ट बट एट लीस्ट द लिस्ट एंड डिलीशंस शुड बी मेड पब्लिक। अब यहाँ एडवोकेट भूषण ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो वोटर्स हैं उनका बूथ नंबर चेंज किया गया है, कुछ बहुत ही मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं, बट इलेक्शंस क्योंकि सर पे आ गए हैं, जैसा कि आपको पता होगा ईसीआई ने 2 फेज में बिहार इलेक्शंस लेने का डिसाइड किया है। एक 6 नवंबर को होने वाला है और एक 11 नवंबर को फेज है, और जिसके बाद काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसी वजह से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि इलेक्शंस जब इतने पास आ चुके हैं, वैसे में कोर्ट तो लिस्ट ऑल्टर नहीं कर पाएगी, बट एटलीस्ट क्या हो सकता है कि जो भी लिस्ट है और जो डिलीशंस हुए हैं, जो नाम डिलीट किए गए हैं, वो पब्लिक किए जाए। अब इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ईसीआई ऑलरेडी प्लान कर रही है इस लिस्ट को पब्लिश करने का, दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू पब्लिश इट, पर
यहाँ पे एडवोकेट भूषण ने वापस से कहा कि इफ दे वर दैट रिस्पॉन्सिबल दे शुड हैव पब्लिश्ड सम प्री फाइनल लिस्ट। तो यहीं पर एक पलट जवाब देते हुए भी एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर इतनी ही ईसीआई रिस्पॉन्सिबल होती तो वो पहले से ही फाइनल के पहले भी एक लिस्ट पब्लिक कर सकती थी। अब व्यूअर्स, इसके बाद हम देख सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने यहाँ पे कहा है कि डॉक्यूमेंट्स आर स्टिल बीइंग फोर्ज्ड एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स मेड टू मिसलीड द कोर्ट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उन्होंने अब यहाँ पे पिटिशनर्स पर एक इल्जाम लगाया है, कहा है कि अभी भी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं, फेक स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट को, ताकि कोर्ट ईसीआई के खिलाफ कोई एडवर्स एक्शन ले, कुछ गलत बातें कहे, यानी कि कोर्ट को मिसलीड किया जा रहा है। इस पर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि ही ओनली मेंशन्ड दैट हिज नेम अपीयर्ड इन द ड्राफ्ट रोल। अब यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि लेट द ईसीआई रिप्लाई बी शेयर्ड विद द पार्टीज, मिस्टर भूषण हैज लिबर्टी टू फाइल अ रीजॉइंडर विद इन 10 डेज। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बहुत ही सीरियस तरीके से बातें सुनी है पिटिशनर्स के, रिस्पोंडेंट्स के, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि ईसीआई जो भी रिप्लाई फाइल करती है पहले तो वो सारे पार्टीज के साथ शेयर होगा। दूसरा ये कि अगर उसके बावजूद भी एक रीजॉइंडर फाइल करना है पिटिशनर्स को तो वो फाइल कर सकते हैं विद इन 10 डेज। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि वापस से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण, जो खुद एक पिटिशनर की तरफ से मौजूद है, उन्होंने कहा कि नन ऑफ अस रिप्रेजेंट एनी पार्टी, दिस इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट इज बीइंग इग्नोर्ड एंड सम इनमरेशन डेटा हैज बीन सबमिटेड, दे मस्ट रिस्पॉन्ड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट्स। तो अब यहाँ पे उन्होंने समझाया कि हम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बट ये जो पूरा प्रोसेस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को इग्नोर किया जा रहा है, इन्होंने कोई भी सेट ऑफ डेटाज मांगे हैं वो सब भी गलत है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट है उस पे बहस करे। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ लास्ट स्टेटमेंट अपना दिया है कि द लिस्ट विल बी फाइनलाइज्ड ऑन November 4, प्लीज सबमिट अ नोट ऑन द डिलीशंस अलोंग विद योर आर्गुमेंट्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। यानी कि अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बस यही ऑर्डर्स दिए कि जब भी फाइनल लिस्ट पब्लिक होगी, ईसीआई पब्लिक करेगा, तो उसे वो पार्टीज, जो इस केस में पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके साथ शेयर करे और कुछ खुद से जो स्टेप्स लेने हैं वो ले। तो व्यूअर्स, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि ईसीआई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और वो इलेक्टोरल रोल चेंजेस सब कुछ पब्लिश कर देगा। ये आज की हियरिंग में जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा है। और अगर हम पुरानी हियरिंग्स पर भी एक नजर डालेंगे तो हम देख सकते हैं कि कोर्ट ने काफी सारे कंसर्न्स एड्रेस किए थे पिटिशनर्स के, चाहे वो डिलीशन से रिलेटेड हो या फेक वे में जिस तरीके से ये प्रोसेस अगर कुछ लग रहा था इरेगुलरिटीज चल रही है, और जिसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हर स्टेप पे कहीं ना कहीं एक ढंग का एक्शन लेने के लिए मजबूर किया है, उनके सारे वर्किंग पर एक नजर रखी है। तो व्यूअर्स, ये था आज का अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। तो आपकी क्या राय है इस मामले में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि ईसीआई एक सही कदम उठा रही है या कहीं ना कहीं पिटिशनर्स की बातें सही है कि ईसीआई इस केस में फ्रॉड कर रही है, मास वोटर डिलीशन कर रही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।